क्या आप जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की नरमी या जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं? तो खुशखबरी और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसा कुदरती मरकब मौजूद है जो आपके जिस्म को मजबूत, पट्ठों को ताकतवर और जिनसी सेहत को बहुत बेहतर बना सकता है, और वो है लाइकोपीन। जी हाँ, आज हम जानेंगे लाइकोपीन क्या है, ये जिस्म में कैसे काम करता है, जिनसी और पट्ठों की सेहत पर कैसे अंदाज होता है, और कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो लाइकोपीन का बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक मुकम्मल फूड और डाइट प्लान जो आपके पट्ठों की सेहत को बहुत बेहतर बना सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लाइकोपीन एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो सुर्ख रंग वाली सब्जियों और फलों में पाया जाता है, खासतौर पर टमाटर, तरबूज, पपीता और गाजर में। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी खुराक में शामिल होते हैं और जो हमारे जिस्म में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, और जिससे जिस्म और खलियात में होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे जिस्म में बीमारी पैदा होने की रफ्तार को भी स्लो किया जा सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे खाने में शामिल होते हैं। सिर्फ हमें सही डाइट पता होनी चाहिए कि कौन से खाने में किस किस्म का एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। तो लाइकोपीन हमारी ज़िंदगी और हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद एंटीऑक्सीडेंट है। ये जिस्म के खलियात को फ्री रेडिकल से बचाता है और जो कि उम्र, कमज़ोरी और जिनसी सेहत की खराबी की सबसे बड़ी वजह होते हैं। लाइकोपीन का काम करने का तरीका क्या है? लाइकोपीन जिस्म में मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है, ये खलियात में होने वाले नुकसान को रोकता है, जिससे उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त किया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन में इजाफा। लाइकोपीन हमारे खलियों में टेस्टोस्टेरोन पैदा करने वाले खलियात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ख़ास तौर पर 50 साल के बाद जब ये हार्मोन कम होना शुरू होता है। खून की रवानी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार में इजाफा करता है, जो कि जिनसी अज़ा की कारकर्दगी को बहुत बेहतर बनाते हैं और खून की रवानी को तेज़ करते हैं। पट्ठों की मरम्मत और उनकी रिपेयर। जिस्मानी मशक्क़त के बाद यानी एक्सरसाइज के बाद लाइकोपीन खलियाती मरम्मत को बहुत तेज़ करता है और सोजिश को भी कम करता है। दिल की सेहत में बेहतरी लाना। जब दिल सेहतमंद होता है तो जिस्म और जिनसी अज़ा दोनों बेहतरीन हालत में काम करते हैं। अब बात करते हैं कि लाइकोपीन हमारी जिनसी सेहत पर कैसे असरअंदाज होता है। मर्द और ख़वातीन दोनों की जिनसी सेहत में लाइकोपीन का बहुत ज़्यादा किरदार है। मर्दों में ख़ास तौर पर यह टेस्टोस्टेरोन में इजाफा करता है और सीमन के म्यार में भी और इसकी मिकदार में भी बेहतरी लाता है और क़ुव्वत बाह में इजाफे का भी सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और ख़वातीन में ख़ास तौर पर खून की रवानी को तेज़ करता है। एंटी एजिंग असर। लाइकोपीन का एंटी एजिंग यानी उम्र बढ़ने के रफ्तार को कम करना बहुत ही अहम। तहकीक से बात साबित हुई है कि रोज़ाना लाइकोपीन लेने वाले अफराद में जिनसी ताकत भी बहुत अच्छी होती है और उनकी रोज़ाना की कारकर्दगी यानी पट्ठों की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर रहती है। अब बात करते हैं कि लाइकोपीन ख़ास तौर पर हमारे मसल्स यानी पट्ठों की सेहत को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे इनको बेहतर बनाता है। अगर आप 50 साल के बाद पट्ठों की कमज़ोरी या दर्द महसूस करते हैं तो लाइकोपीन आपकी मदद कर सकता है। वर्जिश के बाद थकन को कम करना, सोजिश में कमी लेके आना और पट्ठों की मरम्मत में तेज़ी लेके आना और प्रोटीन के असरात में भी इजाफा करना। पट्ठों की मजबूती से जिस्मानी कारकर्दगी भी बेहतर होती है और जिस्मानी और जिनसी निज़ाम भी फाल रहता है। चलिए बात करते हैं कि इन कुदरती ग़िज़ाओं की जिनमें लाइकोपीन बहुत ज़्यादा और भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। एक पके हुए टमाटर में 6.8 यानी 6.8 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है। तरबूज में 4.5 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है। पपीते में 1.8 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है, जबकि सुर्ख चेरी में 1.5 मिलीग्राम लाइकोपीन हो सकता है। गाजर में 0.5 मिलीग्राम लाइकोपीन हो सकता है। टमाटर का जूस 10 मिलीग्राम लाइकोपीन रखता है, जबकि टमाटर का सूप जो है वो 15 मिलीग्राम तक एक कप में लाइकोपीन रखता है। ख़ास तौर पर पका हुआ टमाटर या इससे बनी हुई तमाम अशिया जैसे कि जूस, सूप या पेस्ट, इसमें लाइकोपीन सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप रोज़ाना लाइकोपीन लेना चाहते हैं तो ये डाइट प्लान अपनाएं।
नाश्ते में 1 गिलास टमाटर का जूस, 5 या 6 बादाम और 1 अखरोट और अंडा या दलिया। दोपहर के खाने में सब्जियों के साथ टमाटर का सालन, पालक, तूरी या शिमला मिर्च या सलाद में सुर्ख चेरी और खीरा। जबकि रात के खाने में टमाटर का सूप लिया जा सकता है, पका हुआ पपीता या तरबूज और गर्म दूध और हल्दी। हफ्ते में 3 बार चने, दालें और लाइकोपीन वाली सब्जियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तमाम किस्म के डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी फूड सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर यानी मौलज से लाजमी मशवरा कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइकोपीन को किस वक्त लेना बेहतर है, शुगर या ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्या लाइकोपीन वजन कम करने में मदद करता है, तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, लाइकोपीन सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ताकत का खजाना है जो पट्ठों के लिए ताकत मुहैया करता है, जिनसी सेहत के लिए हिफाजत मुहैया करता है और उम्र के असरात को रोकने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें जिस्मानी कमज़ोरी, थकन या जिनसी सेहत की शिकायत रहती हैं। सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।